सीट हमारे इम्तियाज जलील साहब को हराने में एमआईएम का काफी बड़ा हाथ है। हाँ, एमआईएम का हाथ है। एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात। जो तीसरा सवाल बोलिए। एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नेतृत्व करेगा क्या? एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? भाई एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल हो जाने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना। मुसलमान के नहीं, मुसलमान में बैकवर्ड कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस बीच में जो है नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हो 2014-15 का है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए जीआर को। वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो हाई कोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के साथ खड़ा होता है नजर आए। अब विधानसभा आपकी पार्टी नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर, नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी हैं, तो कहां घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये एमआईएम पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ यही है कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सबके सब सुन हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन बात तो वंचित की वजह से जीते थे ना। हाँ, पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूं उसको। ओवैसी साहब, आपने पूरे शहर में जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। हाँ। इस लोकसभा चुनाव ने आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितनी पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। ऐसा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमको, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं।
मीर जाफर मीर सादिक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर मीर सादिक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर मीर सादिक तो हर जगह है, और मीर जाफर मीर सादिक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर मीर सादिक जो है ये हर पार्टी के जर खरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरंग के साथ औरंगाबाद में है और आप भी हैं, क्या आप उनकी मुलाकात के लिए जाने वाले हैं? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं यार? नहीं नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम, हमारा यही प्रोग्राम है। अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारी न्यूज भी आ जाए। उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को आने पर मालूम हुआ। सर, ये महाराष्ट्र में एक योजना है, ये लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। हाँ, हाँ। उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दी जाए, क्योंकि उनको 2 बीवी रहते हैं, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं। उनको 4 बीवी चार अच्छा, तो जिसकी मिस्ट्रेस है कि उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं, उनको मिलना नहीं मिलना। हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं, जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरा आउट हो जाएंगे। फिर तो तानिक पूरा पीते 6 बजते की। तो ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते, क्या वही बोले ना, बच्चे ज्यादा पैदा करते, वो पागल है बोलने वाला। उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है। तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से। जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते, और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्हें बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना।